नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 30+2 यानी कि कुल मिलाकर 32 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि क्विज फॉर्मेट में है। यानी कि आप इस वीडियो में टेस्ट दीजिए और डिटेल्स वाला आंसर हम इसके बाद लाएंगे। तो आप इस वीडियो में टेस्ट दीजिएगा। तो कुल मिलाकर 32 क्वेश्चन है, तो तैयार रहिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहां चलाई थी? प्रत्येक प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आपको 5 सेकंड दिए जा रहे हैं। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक लीजिएगा। प्रश्न है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहां चलाई थी? ऑप्शन नंबर ए बैरकपुर यहां पे सही जवाब है। अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए सिपाहियों ने। तो देखिए यहां पे ध्यान रखना है, 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसलिए सही जवाब है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? ऑप्शन डी यहां पे सही जवाब होगा। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु की सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, 35 वर्ष। अगला प्रश्न, इनमें से कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, इनके अलावा नाना साहिब, मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई, ये सब 1857 के क्रांति रह चुके हैं। अगला प्रश्न, बहादुर शाह द्वितीय कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है, घुमा के प्रश्न पूछा है। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। ऑप्शन सी सही जवाब है। और प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ध्यान रखिएगा, यही होगा आपका बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? यानी कि राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो ये आप लोग कर ही पाए होंगे, 6 महीना के लिए। ऑप्शन बी यहां पे सही जवाब। अगला प्रश्न, बाबर की मृत्यु कहां हुई थी? आगरा में हुई थी। ऑप्शन ए सही जवाब। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, जिसे इम्पीचमेंट कहते हैं, किसके द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन डी संसद द्वारा। यानी कि भारत के राष्ट्रपति को जो है उनके पद पर से संसद द्वारा हटाया जा सकता है, वो भी महाभियोग लगा करके। अगला प्रश्न, पुराना किला किसने बनवाया था? पुराना किला शेर शाह ने बनवाया था। और शेर शाह का मकबरा कहाँ है? आपके बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में है। ओके। अगला प्रश्न, इनमें से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो यहां पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान 1857 के क्रांति से संबंधित नहीं है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं क्वेश्चन और आंसर पढ़ देता हूं बच्चों जैसा, ऐसा नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया हूं कि टेस्ट ले रहा हूं, और डिटेल्स वाला आंसर के साथ हम वीडियो फिर से अपलोड करेंगे दूसरा। ओके। अगला प्रश्न 11 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने आपात अधिकार है? यानी कि राष्ट्रपति के पास कितना इमरजेंसी अधिकार है? 3, ऑप्शन डी।
1857 में झांसी में सैनिकों ने किसे शासिका घोषित किया था? ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई। और रजिया सुल्तान से कुछ याद आया? भारत की पहली शासिका, महिला शासिका कौन थी? यही थी रजिया सुल्तान। और झांसी में 1857 में सैनिकों ने लक्ष्मीबाई को शासिका घोषित की थी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? ये तो आसान ही है। ऑप्शन ए बाबर। कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1540। ऑप्शन ए सही जवाब। खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? सॉरी, खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? राणा सांगा। ऑप्शन ए। और इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, बाबर और राणा सांगा के बीच। और जीत किसकी हुई थी? बाबर की। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? एक तो बाबर है और दूसरा बताइए। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुआ था? यहाँ तो वैसे देखिए दो ऑप्शन छट गया है, इसे किसी में बाबर है ही नहीं, तो बचा है दो, जिसमें कि बाबर और लोधी साम्राज्य के बीच हुआ था। और पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। और जीत इसमें उन्हीं की हुई थी, बाबर की। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन। ब्रिटेन को क्या कहते हैं? इंग्लैंड। और यहीं से राष्ट्रपति पद का अपने देश में एंट्री किया गया है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर होगा सही। ऑप्शन डी। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा कर चुके हैं? ध्यान रखिएगा, वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये होगा आपका कभी नहीं। ऑप्शन सी, कभी नहीं इमरजेंसी। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा की गई है इंडिया में। अगला प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह भी पूछा गया है। 1857 इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है तो यही 1857 से। तो देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति किसे अपना त्याग पत्र देता है? राष्ट्रपति को। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज किसे अपना त्याग पत्र देता है? राष्ट्रपति को। यानी कि फेरबदल हो जाता है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जैसा कि मैं पीछे ही बता चुका हूं, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होगा आपका 35 वर्ष। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं?
ऑप्शन ए 360। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा 360 के तहत करता है। और यह भी आपको ध्यान रखना है, पीछे मैं बता चुका हूं वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी घोषित नहीं की गई है। ओके, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, बाबर ने अपनी जीवनी तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा? तुर्की, ऑप्शन सी। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि तुजुक ए बाबरी का लेखक कौन है? बाबर है। और तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। ओके, जैसा कि नाम ही देख लीजिए ना, तुर्की तुजुक, तुजुक तुर्की। क्वेश्चन नंबर 26, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1526, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? नाना साहेब का दूसरा नाम था घोंदू पंत, ऑप्शन बी। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? नेशनल इमरजेंसी जब भारत आजाद हुआ कितनी बार लागू हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 बार। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना है, आपने जो पीछे पढ़ा है ना वो था वित्तीय आपातकाल, जो कि एक बार भी नहीं, यानी कि 0 बार घोषणा की जा चुकी है। और राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार। बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे, इसको आप समझ लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सिविल सर्विस की शुरुआत किसने की? सिविल सर्विस मतलब वही बड़ा बड़ा पद जो है, यूपीएससी वगैरह। तो यह है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विस की शुरुआत की है इंडिया में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, यानी कि 30 नंबर प्रश्न है, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो कौन था? नाना साहेब ने कानपुर में नेतृत्व किया था गदर पार्टी का। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? बहुत आसान है, आप लोग कर पाएंगे आसानी से। भारत का राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी है, ऑप्शन बी। और रामधारी सिंह दिनकर बिहार से ही हैं। आप ये बताइएगा कि रामधारी सिंह दिनकर बिहार के किस गांव से थे? अगला प्रश्न ये भी आसान है, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कालिदास ही होगा। आप लोग सही कर पाए होंगे, ये तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। 32 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करा चुका हूं। और एक प्रश्न आपके लिए रख दिया हूं अंत में। प्रश्न है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? जैसा कि आपको पता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहां से ऑप्शन ए तो अब होगा नहीं, बचा है 3 ऑप्शन। आप इन 3 ऑप्शन में से ये बताइएगा कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। अगर टफ करना होता है ना प्रश्न को, तो इसी तरह से पूछता है, प्रथम ना पूछ करके दूसरा पूछ लेता है। तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अंत में आपको यही बताऊंगा कि पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं ना, तो इस आई बटन पर मिल जाएगा बिहार पुलिस साइंस का क्वेश्चंस। और बिहार पुलिस का प्ले लिस्ट भी यही आई बटन पर मिलेगा, जहां पर कि आपको बिहार पुलिस के सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते समय ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को क्लिक करना है। बहुत लोग कहते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आती है, तो आप चेक कीजिए कि नोटिफिकेशन बेल आइकन जो आप क्लिक किए हैं वहां पे ऑल वाला पे क्लिक है कि नहीं। ऑल वाला पे क्लिक होगा तभी आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। तब तक देखते रहिए डेली स्टडी।